भारत विशाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सारी बातें आप लोगों से मुझे करनी थी, इसलिए मैं कोई शांत जगह पे तलाश कर रहा था कि जहाँ पे जगह भी अच्छा हो, लोकेशन भी अच्छा हो। चलो फटाफट हम शुरू करते वीडियो को, क्योंकि क्या है, काफ़ी लंबा वीडियो होने से मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम शॉर्ट में चलेंगे। देखो, ये जो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं। आपको एक एक करके पार्ट देखने हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें क्या है कि जब अपन बैठते तब सारी चीज़ें याद नहीं, कोई मैं नोटिफिकेशन बना के वीडियो नहीं बनाता। जो दिल की फीलिंग है उसको फीलिंग बोलता है। एक महान पुरुष ने कहा है कि परिवर्तन एक संसार का नियम है। उसके अनुसार जो भी इंसान चलेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। वाई रीज़न आप पूछोगे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कमाते, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे देखना दुनिया में खर्चे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए कौन कितना कमाता है ये उसके लिए मायने नहीं है, लेकिन उसमें से वो कितना बचाता है ये बहुत बड़ी चीज़ मायने रखी हुई है। और काफ़ी चीज़ें हम देखते हैं कि इतना सारा पैसा होने के बाद भी लोगों में हैप्पीनेस नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो भूख है वो मिटती नहीं है, कि हमको बस जितना भी चाहिए कम ही पड़ रहा है। और एक तरफ हम कोई भी प्राणी को देख लेते हैं, उसको सिर्फ चिंता होती है जब वो उठता है ना उस दिन की, फिर वो सो जाता है तो उसको कोई चिंता नहीं होती है। इसीलिए अपने जीवन धोरण को इसी तरह से जीना चाहिए कि हमको जितनी ज़रूरत है वो हमको मिल जाए तो ऊपर वाले से शुक्रिया अदा मनाना चाहिए कि नहीं, हमको जो दिया प्रकृति ने वो हमारी उम्मीद से बढ़ के दिया। बाकी हम सोचते हैं जीवन में पैसा ज़रूरी है, ना नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा हमारी खुशियों से बढ़कर नहीं है। इसलिए ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागिए। प्लानिंग कीजिए, अपने माइंड को इस तरह से सेट कीजिए कि पैसा ऑटोमेटिक अपने पीछे चलता है। और आपने ज़्यादा करके देखा होगा कि जिन लोगों के पास जो बहुत ज़्यादा पैसा है उनकी भी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है। क्योंकि आज अगर उनको कहीं जाके मैंने मेरे जो सेठ जी थे उनसे सुना था, बोले धीरू भाई अंबानी को, बोले अगर उस टाइम की बात है जब धीरू भाई थे, तो बोले उनको अगर जू चौपाटी पे जाके गोलगप्पे खाने हो ना तो वो इंसान नहीं खा सकते। तो ऐसा पैसा किस काम का। और पैसा होना भी चाहिए। देखो, जो देश कहते हैं ना देश अमीर होता है, वो देश अमीर कैसे गिना जाता है, इक्वल पे गिना जाता है। अगर देश में 100 अरबपति है और बाकी सब मतलब जिनकी लाख में भी कैटेगरी नहीं आती है, तो वो देश अमीर नहीं कहलाता है। इक्वल टू इक्वल पैसा होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला हुआ है, तो उस देश को हम अमीर कहते हैं। बाकी कई बार क्या है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, पहली बात तो लोग, मैंने जहाँ तक देखा हुआ है कि अपने जो भारत देश में है, आप मानो या नहीं मानो, मैं 75% का रिजल्ट देता हूँ इस कैटेगरी को, कि 75% लोगों को अपना गोल ही पता नहीं होता है कि भाई मुझे किस ट्रैक पे जाना है, मुझे कहाँ जाना है, क्या जाना है, कैसे करना है। बस सिर्फ काम करना है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। लेकिन पैसा ऐसे ही नहीं बनता है। पैसे के लिए आपको कुछ गोल बनाने पड़ते हैं, कुछ अच्छे से ड्रीम बनाने पड़ते हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तब जाके इंसान पैसा कमा पाता है। क्योंकि इस वीडियो में देखो कंटेंट अलग अलग बदलते रहेंगे। जो विचार है वो विचार रखने के लिए मैं बैठा हूँ और विचार आपको बताने वाला हूँ हर चीज़ के। तो क्या होता है कि हम बस पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं बनता है। पैसे के लिए हमारा एक गोल सेट होना चाहिए, हमारा ड्रीम सेट होना चाहिए। और सबसे पहली बात कि पैसे की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में हमारी लाइफ की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई पैसा कमाने के बाद हमको किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक दिमाग को इस तरीके से सेट करो कि आने वाले टाइम में जैसे आपकी एज होती है तो आप फ्री हो सको। कई मैंने बिजनेसमैन देखे हुए हैं कि जो काफ़ी मतलब यंग जब होते तब चलता ही है अपना, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ना, तो अपना कोई भी कारोबार रहे, चाहे कोई भी टैलेंट रहे हमारे में, वो ढलते जाता है। अगर जिसने पहले से तैयारी कर ली है तो वो रॉयल्टी बैठ के खाएगा, और जिसने तैयारी नहीं की हुई है उसको शटर बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला यूथ ये यंग जनरेशन का होता है, तो यंग जनरेशन यंग के पास ही जाएंगे। आज हमको कोई भी कपड़ा या कुछ भी लेना होता है या कपड़े सिलवाने होते हैं, तो या सेविंग भी करवानी होती है, तो हम यंग जनरेशन के पास जाते हैं। तो इसी तरह से अपनी लाइफ है। और दूसरी बात, काफ़ी लोगों का बिज़नेस में भी एक पर्पज़ होता है कि बस अगर कोई वीडियो भी देख लेते हैं कि ये मशीन 5,000 दे रहा है, ये मशीन 10,000 दे रहा है, तो उसमें भी इंसान कूद पड़ता है कि भाई चलो इसमें 5,000 10,000 मिल रहे डेली के। अगर कोई कहता है कि भाई 5,000 ये डेली कमा रहा है, तो जो मशीन बनाने वाले हैं ये खुद की यूनिट क्यों नहीं लगाते। पॉसिबल है, उनका कहना सच होगा, 5,000 कमा सकते हैं। जब मुझे किसी एक
अच्छे मेरे से जो एज में भी बड़े थे इंसान, जब मैं कुछ दूसरा कारोबार करने का सोच रहा था तो उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही थी। मेरे को बात ये कही थी उन्होंने कि कभी भी इंसान दो नाव पे पैर रख के सवार नहीं हो सकता है, क्योंकि इनके डायरेक्शन बदल जाते हैं। जैसे ये नाव है समझो, इस पे अपन ने एक पैर इधर रख दिया, एक पैर रख, पानी के भाव के हिसाब से ये यूँ हो गई तो ना तुम इस नाव पे रह सकते ना उस नाव पे रह सकते। तो कभी भी ज़िंदगी में स्थिरता बना के रखिए, क्योंकि स्थिरता बनाने से क्या होता है कि अपने को समय मिल जाता है, और समय के साथ साथ में परिवर्तन, जैसे भी जहाँ जहाँ अपने को प्रॉब्लम लग रही है वहाँ प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कीजिए, प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए और उस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ग्रो करते जाइए। और देखो, आपके अगर अंदर टैलेंट है और आप में मेहनत करने का दम है तो आपको पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आप में मेहनत है, दम है और आप में फालतू खर्चे का दिमाग है तो आप पैसे वाले ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकते। और मैं तो ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, पैसा वाला बनने से अच्छा एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनो, वो सबसे बड़ा धन है ज़िंदगी में। अभी कुछ समय पहले मैं गया हुआ था राजगुरु, मतलब ये पूना के पास में गांव है। वहाँ जाके मुझे महसूस हुआ कि हम जो कहते हैं ना कि भाई आने वाला मेरा वंश, उसको लेके भी काफ़ी सारे कंटेंट है और काफ़ी सारा टॉपिक है कि जिसको समझो दो बेटी होती तो तीसरी चेक करवा लेते, तो फिर बाद में वो एबॉर्शन वगैरह करवा लेते। और ऐसे कमीने कुत्ते डॉक्टर भी है, मैं गाली खुल के दूंगा, कि जो पैसे के लालच में आके ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हम हमारा वंश के बारे में देखते हैं, मरने के बाद में वो क्या हमको पता चलता है कि हमारा वंश है या नहीं है। वंश तो मैं जी देखा मैंने, वंश तो मैं एक ही चीज़ को कहूँगा कि जो हमारे जो भगत सिंह जी थे और राजगुरु जी थे और सुखदेव जी, वंश उनका जिंदा है भाई। सदियाँ बीत जाएगी लेकिन वंश वहाँ रहेगा, उसे कहते हैं वंश। बाकी ये क्या है कि भाई इंसान जब रहता है कि कोई भी कितना भी प्यार वाला इंसान रहे, मरने के बाद में देखना कुछ दिन तक होता है दिमाग में, फिर बाद में इंसान भूल जाता है। कोई भी रहे, मेरी एज में भी मेरी 17-16 साल की एज थी, तब मेरे मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए थे। लेकिन कुछ दिन तक लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक कुदरत ने अपनी मेंटालिटी ऐसी बना दी है कि जो नई फाइल डाउनलोड होती है पुरानी डिलीट होते जाती है। इसलिए ज़्यादा करके पैसे के पीछे, पैसा ज़रूरी है लाइफ के अंदर, पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बना के अगर चलोगे ना तो कभी परेशान नहीं होगे। जैसे कोई भी प्राणी का एक एरिया होता है, उस एरिया के बाहर वो नहीं जाता है। फिर भी आपको अगर कभी ऐसा, आपने कभी सुना है कि भाई कोई पक्षी या कोई कुत्ता भूख के लिए मर गया? बहुत रेयर केस में होता है कि जहाँ पे ये चीज़ हो गई है। लेकिन जो कहते हैं ना कि जिसने पेट दिया है ना तो दाना भी देगा। दाना देगा मतलब बैठे रहेंगे तो दाना नहीं आने वाला है, पक्षी को भी उड़ना पड़ता है, हमको भी काम करना पड़ता है, तब जाके होता है। और ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें। और बिज़नेस को लेके भी एक मेरे पास टॉपिक था। बिज़नेस को लेके टॉपिक ये था कि कई बार क्या होता है कि हम कोई भी एक बिज़नेस से सेटल कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद में हमारा जो दिमाग है ना ये बहुत फास्ट चलने लग जाता है कि अब और कुछ करें और कुछ करें। कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई जैसे हम टाटा बिरला बनने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, बनने की कोशिश करिए, मैं भी किया था कोशिश, और कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश मैंने भी की थी, लेकिन नहीं हो पाता है। जैसे क्या होता है कि उन लोगों का जो है ना, उन्होंने पहले तो बहुत सारा ज्ञान लिया हुआ है तब जाके बने हुए हैं। कि जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि जैसे टाटा की 100 कंपनी ऐसे हमारी 100 शॉप हो जाए या 100 बिजनेस हो जाए, 500 इधर से आएंगे, 1000 इधर से आएंगे, 2000 इधर से आएंगे और फिर मैं बैठ के खाऊंगा। लेकिन नहीं होता है उस चीज़ पे, क्योंकि क्या होता है कि हम करने जाते कुछ और हो कुछ जाता है। क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी काम करने से पहले काल्पनिक सोचते हैं कि बस इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा पैसा कमा लेंगे, नहीं, लेकिन नहीं होता। जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं ना तब हमको एहसास होता है कि भाई कहाँ कहाँ कौन सी गलती हो गई है। इसी तरह से लाइफ है। और इस कंटेंट को भी अपने एक शादी के उदाहरण पे ले लेते। काफ़ी लोग जो वीडियो देख रहे होंगे मेरे शादीशुदा ही हो गए। जब शादी करते हैं तो हम वाह 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 वाह, कैसे लगता है कि अभी तो बस ज़िंदगी तो लॉटरी लग गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ना तब फिर वो पहले साल में चंद्रमुखी, वाह भाई वाह, फिर दूसरे साल में सूर्यमुखी, वाह भाई वाह, फिर तीसरे साल में ज्वालामुखी, फिर चौथे साल में महाकाली का रूप धारण कर लेती है। तब पता चलता है भाई अकेला ही सुखी था, काम में फंस गया।
लेकिन लाइफ है। और दूसरी चीज़ें कई बार क्या होती है कि फैमिली में कई मैटर को लेके झगड़े भी होते हैं काफ़ी लोगों के। ये भी एक है कि हमारे को सहन नहीं होता है, लेकिन जो भी हम आज कर रहे हैं ये सारी प्रकृति की देन है। और हम कुछ जो बोलते हैं ना कि नया आविष्कार हमने किया, नवी आविष्कार किया, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हमने सब चीज़ कॉपी की हुई है। एक कुदरत ने आविष्कार पहले से ही करके रखा हुआ है, हमने इसकी कॉपी की है, इसको नया वर्जन में बदला हुआ है। जैसे हमारी फैमिली में 5 मेंबर होते हैं तो उसमें से कई सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। उसी तरह से एक देख लीजिए कि हमारी जो 5 उंगलियां होती है एक बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संसार का नियम है। इसलिए कहता हूँ परिवर्तन संसार का नियम है। फिर तो बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं कहूँगा तो पूरा मतलब एक समझो कि एक ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी, इतनी सारी स्टोरी है मेरे पास। लेकिन क्या होता है कि शॉर्टकट बहुत जाना पसंद है लोगों को। देखिए शॉर्टकट होता है, जैसे शॉर्टकट देखने जाए तो उदाहरण के तौर पे हम शेयर बाज़ार को ले लेते हैं। वहाँ एक शॉर्टकट होता है, लेकिन वहाँ पे डूबने के चांसेस भी होते हैं। इसी तरह मैं मतलब एक शेयर बाज़ार का आपको बोल नहीं रहा हूँ, शेयर बाज़ार एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि जो शॉर्टकट होता है ना वो बहुत रिस्की होता है। इसीलिए कभी भी अपना फ्यूचर लॉन्ग टाइम के लंबे प्लानिंग कर लीजिए। और देखो हमारा जो ब्रांड का जो विकास होता है ना वो 15-16 साल के बाद में होना शुरू हो जाता है। और हम सही ढंग से सही कंटेंट और अच्छे चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो अच्छी चीज़ें हो सकती है। फिर काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है और ये सब चीज़ें भी कि जैसे प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, तो मैंने पहले भी वीडियो में कहा हुआ था कि भाई कि जैसे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा हुआ बच्चा और सरकारी में भी पढ़ा हुआ बच्चा ऑफिसर बन सकता है। लेकिन सबसे बड़े टीचर होते हैं अपने माँ बाप। चाहे तुम कोई भी स्कूल में करो, लेकिन हमको ध्यान देना ज़रूरी है। हम अगर प्राइवेट में भी पढ़ाएंगे और बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो मतलब ही नहीं है। और दूसरा, संगति सब कुछ करती है। जैसे ये सारे टॉपिक मैंने पहले भी पूरे विस्तार से कर चुके, और आज का सेक्शन है कि मैं अलग अलग टॉपिक पे बात करूँगा। इसलिए आपको कई बार ही लगेगा कि पहले कौन सा टॉपिक चल रहा था, फिर टॉपिक कौन सा घुमा दिया। इस चीज़ को मत मानना, सिर्फ मेरे जो मेन कंटेंट है उस पर ध्यान देना। क्योंकि चाहे टॉपिक कोई भी रहे, लेकिन ज़िंदगी है तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। और कई बार क्या है, वीडियो बनाते बनाते वो टाइम का जो घड़ी का काटा जो चलता है ना, तो उसकी वजह से होता है चल बस करिए आज। लेकिन आज मैंने फुर्सत निकाल ली है कि आज शांति से बात करेंगे। आप लोगों से काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है और अभी मैं 4-5 दिन के लिए छुट्टी पे हूँ, इसलिए बहुत आराम से मैं बात कर सकता हूँ।